संगत जी, मैं दिवाली के दिन एक उपाय वाला सत्संग अपलोड करूंगी। वो उपाय जरूर करना आप, और उसका आप सभी संगत जी सत्संग भी शेयर भी करना उसे आगे। 101% विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। वो उपाय सिर्फ दिवाली वाले दिन नहीं करना है, तभी फल देगा। दिवाली से पहले नहीं करना, दिवाली के बाद नहीं करना, नहीं तो ये उपाय काम नहीं करेगा। याद से वो सत्संग सुन लेना और उपाय भी जरूर करना, और उससे शेयर भी जरूर करना आपको क्या क्या लाभ हुआ। हर एक तरह की प्रॉब्लम उससे ठीक होएगी, चाहे कोई बीमारी है, पैसा है, जॉब है, पढ़ाई है, कुछ भी है, कैसी भी है ना। वो आपने जरूर बताना है। उसका सत्संग मुझे दिवाली के बाद, थोड़े दिन बाद भी उसका असर हो सकता है, पता चल जाएगा भी क्या फ़ायदा होया हमें। संगत जी, आज का एक उपाय है। आप सुबह जब उठते हो तो पता क्या करना है, उठ के मुँह हाथ धो के, जैसे तो नहाना नहीं है, नहाना भी नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं करना। पहले आप किचन में जाओ, 2 चम्मच कच्चा दूध लो। दूध को उबालना नहीं होना चाहिए, सिर्फ कच्चा होना चाहिए। जब फ्रेश लेके आते हो तब रख लो, जैसे भी है ना। तो उससे 2 चम्मच, 1 चम्मच ही डाल लो हाथ पे ना। डाल के अच्छी तरह हाथों पे मल लो दूध, कच्चा दूध थोड़ा मल के, जैसे हम सोप लगाते हैं ना, जैसे वॉश करते हैं, हैंड वॉश, ऐसे उसे लगा लेना है। और सिंपल पानी से वॉश कर लेना। उसके बाद उसे कुछ नहीं लगाना, ठीक है। उस टाइम उसे साबुन वगैरह कुछ नहीं लगानी, कोई हैंड वॉश नहीं लगाना, ऐसे रहने देना। फिर देखना इसका कमाल, आपका कम कार कैसे बरकत पड़ती है, ठीक है। ये वाला, ये आज का है, ये जरूर करना है। ये चाहे रोज ही कर लो, दूध वाला, जैसे दूध से हाथ धोने हैं ना, इससे रोज भी कर सकते हो। पर जो दिवाली वाला बताऊंगी वो सिर्फ दिवाली की रात को ही करना है, ठीक है जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की दया से, महाराज की दया से, परमपिता परमेश्वर मेरे देव की दया से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, पर हम इंसान होते हैं ना, जो वक्त के साथ भूल जाते हैं। तो वही चीज़ है। पर मैं गुरु जी महाराज से, परमपिता से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे सारे सत्संग मुझे याद दिलाएं और मुझसे शुक्राना सत्संग करवाएं। तो आज गुरु जी की दया से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सारी संगत के साथ, आंटी जी के साथ, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरु महाराज उनको और उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और उनकी अरदास पूरी करें। सारी संगत जो आंटी की चैनल पे सत्संग शेयर करती है, उन सब की अरदास गुरु महाराज पूरी करें और उनके ऊपर अपना कृपा भरा हाथ रखें, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। तो सत्संग ऐसे है, ये जो सत्संग है ये कुछ सालों पहले का है, तो मुझे याद नहीं, पर हाँ शायद ये दो साल पहले का सत्संग है। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, और मैं रो के और सो गई। तो जब मैं सो गई रोते रोते, तो सपने में गुरुजी महाराज आते हैं। और गुरुजी महाराज बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, बहुत सारे भीड़ है जिसके बीच में गुरुजी महाराज हैं। शायद वो संगति है गुरु महाराज की। तो अचानक से सपने में मेरी आँख खुलती है और मैं गुरुजी महाराज को जाते हुए देख रही हूँ कि वो संगत के बीच में हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो मैं एकदम से भीड़ में से चिल्लाती हूँ गुरुजी महाराज को देख के, और बोलती हूँ गुरुजी। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ गुरुजी, तो गुरुजी एकदम से पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। तो मेरे मुंह से और कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है और मैं सोचती हूँ कि मैं गुरु महाराज तक नहीं पहुँच पाऊँगी। तो जब मैंने कहा गुरुजी, और गुरुजी महाराज ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा गुरुजी, जय गुरुजी। और वो मुस्कुराए और फिर मुस्कुराते हुए संगत के साथ चले गए, जितना मुझे याद है। पर वो उस पल जो इतनी खुशी गुरुजी से जय गुरुजी कहने की, कि गुरुजी
जब उन्होंने देखा जय गुरु जी, ओ माय गॉड, और वो जिस तरह से मुस्कुराए, इतने प्यार से, इतने अपनेपन से। तो जब मैं सुबह उठी और मुझे अपना ये सपना याद रहा, तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरु महाराज ने सपने में दर्शन दिए, और मैं गुरुजी से ही कह रही हूँ, गुरुजी जय गुरुजी। तो ये बहुत प्यारा सा सत्संग है, और इतने सालों बाद जब ये मुझे याद आया, तो मेरा दिल किया कि मैं इसको शेयर करूं। और मैं शुक्राना सत्संग इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं बड़े मंदिर गुरुजी की दया से जा रही हूँ, हर गुरुवार को जाती हूँ लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेने, जिससे कि जो भी इस जन्म के, उस जन्म के जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी हमारे ऐसे कर्म जिनकी वजह से हम इतना दुख और तकलीफ उठा रहे हैं, वो कट जाएं, गुरु महाराज की नज़र हमारे ऊपर पड़े और हमारे सारे पाप मिट जाएं, सारे सारे मन और आत्मा के बंधन हैं वो खुल जाएं, और गुरु जी महाराज हमें ब्लेस करें। तो इसी भावना के साथ मैं गुरु महाराज के दर्शन करने जाती हूँ। गुरु महाराज मुझे बुलाते हैं और लंगर प्रसाद कराते हैं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज इस अपनी इस बेटी को बड़े मंदिर बुलाने का और मेरे पाप और कष्ट कटवाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आपकी एक मेहर भरी नज़र ही काफ़ी है सब कुछ बदल देने के लिए। तो जब मैं हर गुरुवार को भगवान जी के मंदिर जाती हूँ, माथा टेकती हूँ, तो इतना हल्का महसूस होता है, इतना हल्का महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और वहाँ से फिर जब लौट रही होती हूँ, तो मन भारी होने लगता है, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं होता कि मैं वहाँ से घर की तरफ आऊँ। पर गुरु जी महाराज हिम्मत देते हैं, और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हमें निभानी ही होती हैं। गुरु जी महाराज हिम्मत देते हैं कि मैं कर पाऊँ, और चीज़ें उनके अनुसार होती हैं, गुरु महाराज के अनुसार होती हैं। तो ये सत्संग जो हमारे लिए छोटे छोटे लगते हैं, पर ये छोटे छोटे नहीं होते, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान, हम लोग जो गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, हम नहीं जुड़े, भगवान जी ने हमें जोड़ा और हमारा हाथ थामा हुआ है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि परमात्मा ने हमें अपनाया है और हमें इस काबिल समझा है कि हम उसकी चौखट पे जाएं, अपना माथा टेकें और उसका आशीर्वाद लें। तो वो हमें अपना आशीर्वाद देने के लायक समझ रहा है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, धीरे धीरे परमात्मा की दया से सबर में, शुक्र में और सिमरन में बदल जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको सबर दे, शुक्र दे, सिमरन की दात दे, जिसमें हम हमेशा उसको याद करें। और इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, और मैं जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बहुत शांत होकर गुरबानी पे ध्यान दूँ। भगवान जी के पास जाती हूँ तो मैं आँख बंद करके बैठती हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत मतलब मेरा दिल होता है कि मैं बस उनकी तरफ ना देखूं, वो मेरी तरफ देख लें। और परमात्मा की जब नज़र आप पे पड़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो उनकी एक मेहर भरी नज़र का इंतज़ार होता है, और वहाँ बैठें, यही बहुत बड़ी मेहर है। तो इस बार शबद कुर्बानी में था कि मैं हर दिल में बसता हूँ, अच्छे में बुरे में, हर दिल में। तो जहाँ तक मैंने महसूस किया कि जो भी अच्छा है, अच्छे रिश्ते हैं, जो भी बुरे रिश्ते हैं, हम सब में ईश्वर को देखें, हम सब में गुरुजी महाराज को देखें, उनके दिलों में गुरुजी महाराज को देखें और माफ़ करें उनको। और अपने परिवार में खुशी से जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को माफ़ कर दें और छोड़ दें।
तो उनके लिए दिल में कुछ भी ऐसा ना रखें, क्योंकि परमात्मा हर दिल में बसता है और उसकी यही सबसे अच्छी जगह है। तो जितना हम अपने दिल को साफ सुथरा और अच्छा करेंगे, जितना इसको साफ रखेंगे, परमात्मा उतना ही खुश होगा यहाँ पे विराजमान होके। तो परमात्मा हमारा दिल ऐसा करे, इतना साफ और सुथरा, इतना सुंदर कर दे कि इसमें वो विराजमान हो सके। यही मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज से। और यही मेरी प्रार्थना है कि सत्संग जब मैं शेयर कर रही हूँ तो जो भी इसको सुने, गुरु महाराज उसकी सारी अरदास पूरी करें, उनके कष्ट तकलीफ परेशानियाँ सब खत्म कर दें। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने चाहा तो मैं फिर सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। आप सब पे दया बनाए रखें, हम सब पे दया बनाए रखें, हम सबको अपने चरणों से लगाए रखें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर एक शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी का शेयर कर रही हूँ। गुरु को मुझे कह रहे कि पुत्र तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, दिवाली का त्योहार आ गया था, मेरे सिर पर बहुत कर्जा है और जो चुकता नहीं हो रहा है। जो मतलब सब लोग मुझे कह रहे हैं कि मतलब पैसे दो पैसे दो। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं दे नहीं पा रही हूँ। सबके घर में त्योहार है, मेरे गुरु पा सबके घर में खुशियां भरे, सबको बहुत 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 दिवाली का वो करें कि वो लोग मतलब हर बंदे के घर में अच्छे से दिवाली का त्योहार मन पाए। एंड मैं गुरुजी महाराज जी को अरदास लगाई थी, प्लीज़ गुरुपा आप मेरे पास पैसे अरेंज करो ताकि मैं उनको दे पाऊँ, उनका त्योहार ना मेरी वजह से खराब हो जाए। मैंने उनको पैसे देने हैं तो संगत जी अरेंज नहीं हो पा रहे। बस मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा उन लोगों के लिए कहीं और से आप अरेंज करा दो। अगर मैं चाहती हूँ मुझे दो ताकि मेरा कर्जा भी उतरे और उन लोगों का काम भी चले। और उन लोगों को प्लीज़ अगर कहीं और से अरेंज करा दो कि किसी का दिवाली का त्योहार खराब ना हो बस। एंड ये मेरी अरदास है, प्लीज़ संगत जी प्लीज़ सभी के लिए अरदास करें कि किसी के घर में ऐसा ना हो कि मतलब दिए जलाने के लिए पैसे ना हो या मिठाई लाने के लिए पैसे ना हो, भगवान की पूजा करने के लिए ऐसा किसी के घर में ना हो, सबकी दिवाली अच्छे से जाए। जो मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है, मैं जल्दी से शेयर कर दूंगी इसको। संगत जी मैं थोड़ा सा परेशान थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, तो संगत जी मैं बहुत परेशान चल रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। संगत जी मैंने एडवांस लिया अपने ऑफिस से, मुझे एडवांस भी मिल गया और मैंने अपने जो भी मेरे जो भी खर्चे थे मेरे वो सब इजीली मैनेज हो गए। और मेरे को जो जो मतलब था कि मैं कैसे करूँगी, कैसे दिवाली मनाऊँगी, तो मैंने जो न्यू ऑफिस ज्वाइन किया मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था वहाँ से एडवांस मांगना, बट मजबूरी में मांगना पड़ा। एडवांस लिया और चीज़ें जो जो ज़रूरी थी वो मैं लेके आ गई हूँ ऑलमोस्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुरुजी मतलब भगवान के लिए था कि उनके लिए मंदिर के लिए मिठाई का लक्ष्मी गणेश को लेके आऊँ, मतलब स्वरूप उनका लेके आऊँ। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी थी, इनका इंतज़ाम हो गया। और मेरी बेटी है छोटी है, उसको मनोदास था कि कैसे होगा, बच्चे को भी हो ही जाता है संगत जी। तो उसके पटाखे जो हैं वो भी आ गए। गुरु जी महाराज जी को मैं अरदास लगा रही थी कि गुरुपा प्लीज़ थोड़े रीजनेबल उस पे आ जाए। हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा एस्टिमेट लेके चली थी, बट उतने से कम में ही गुरु जी महाराज जी ने और बहुत सारे पटाखे बहुत कम प्राइस में मतलब कम, जो मैंने बजट बनाया था उससे कम में मिल गए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना 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 आपका। मैं जब घर से निकली थी यही बोल के निकली थी, गुरुपा थोड़ा सा संभाल लेना, चीज़ें भी आ जाएं और पैसे भी उतने ना लगे, आप देख लेना। तो उस बजट में ही चीज़ें हो गई। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। एंड चीज़ें हो गई सारी, मतलब ऑलमोस्ट हो गई चीज़ें और बजट में हो गई।
क्योंकि मैंने इतना एडवांस नहीं लिया, थोड़ा ही लिया, और मैं चाह रही थी कि उस एडवांस में से मैं चीज़ें भी पूरी कर पाऊँ और अपने पास भी कुछ पैसे रख पाऊँ, ताकि पूरा महीना काटना है फिर चलाना है। तो वैसा ही लगभग वैसा ही हो गया। तो थैंक यू सो मच गुरु पर, शुक्राना है आपका। एंड एक सत्संग और संगत जी की, मेरी डॉटर का ना, मैं जब ऑफिस में बैठी थी तो उसका कॉल आया मेरे पास कि मम्मा वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहती है आप कब आओगे, आप कब आओगे। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि त्योहार है, धनतेरस है आज, ऊपर से क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है, इससे क्या हो गया, इसको किसने क्या कह दिया। तो मैंने उससे पूछा, पहले तो बोल ही नहीं रही थी, रो रही थी ज़ोर ज़ोर से ज़ोर ज़ोर से। मैंने पूछा क्या हुआ, पहले मुझे बताओ। मैं उसको गुस्से में भी बोला कि क्या हुआ मुझे बताओ, रोना धोना बंद करो त्योहार के दिन। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया, उसमें स्क्रीन नहीं शो हो रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। संगत जी इस टाइम कंडीशन फाइनेंशियली थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था कि अगर फ़ोन ख़राब हो जाता तो मेरे पास ठीक कराने के लिए। मैंने सोचा अभी तो मैंने एडवांस लिया है, अब मैं क्या करूँ उसके फ़ोन का। संगत जी मैं अपनी बेटी को बोला कि चुप हो जा, रोना नहीं है, मैं ठीक करा दूंगी फ़ोन, कुछ नहीं होता ये वो। तो मैं जैसे कैसे उससे कोऑर्डिनेट करके घर तक पहुंची, और मैंने कोऑर्डिनेट करा उसके साथ, और शॉप तक हम पहुंचे तो हमारी बातचीत उस फ़ोन से हो पाई। उसके बाद जब मैं गई तो मैं पूरे रास्ते गुरुजी महाराज जी से एक अरदास लगाई थी, गुरुपा इतने पैसे हैं नहीं, आप देख लेना, अम, मतलब ज़्यादा खर्चा ना हो, फ़ोन या तो आप ऐसे ही ठीक कर दो या फिर 200-300 रुपये लगे और वो ठीक हो जाए। संगत जी मैं ये कहती आ रही थी कहीं उसकी डिस्प्ले ना उड़ गई हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो। तो थोड़ा सा परेशान तो थी ऑब्वियसली। संगत जी क्या हुआ कि मैं दुकान तक उसके साथ कोऑर्डिनेट करके पहुंची, और जब मैंने फ़ोन दिखाया तो उस पर कुछ लिख के आ रहा था पूरी स्क्रीन पे, अलग सा कुछ अजीब सा, एंड कुछ हो नहीं रहा था उसमें, मतलब कुछ भी वर्क नहीं कर रही थी स्क्रीन। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, उनका क्या करूँ। मैंने भैया को दिखाया, मैंने कहा भैया बताइए क्या है इसमें। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, उसमें पता नहीं क्या बताया उन्होंने, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, समझ में नहीं आई उन्होंने क्या बताया। पर वो ठीक हो गया, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको सिर्फ 100 रुपये लगेंगे और ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम करके देखते हैं, हो सकता है आपके ज़्यादा पैसे लगे इसमें। पहले उन्होंने 100 रुपये बताया, फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है ज़्यादा पैसे लगे इसमें। तो संगत जी मैंने बोला कि देखो चेक करके बताओ। तो फिर उन्होंने कहा मुझसे कि कुछ पता नहीं उन्होंने क्या चेक किया, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हो सकता है आपके ज़्यादा पैसे ना लगे और कम में ही काम हो जाए, 100 रुपये में ही काम हो जाए। तो संगत जी फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 100 रुपीज़ आप दे दो। उन्होंने ठीक करके दे दिया। रीसेट भी हो गया फ़ोन, सब कुछ, मतलब पुराना जो भी था वो दोबारा लॉगिन वगैरह करना पड़ा, साइन अप करना पड़ा, हमें साइन इन करना पड़ा, सॉरी। बट स्टिल फ़ोन चल गया। थैंक यू सो मच गुरुपा। 100 रुपीज़ में मेरी डॉटर का फ़ोन चल गया। मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती सिचुएशन अगर ऐसा कुछ होता। मैंने अभी आज ही मैंने एडवांस लिया, मैं नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं अदर किसी चीज़ में खर्च नहीं करना चाह रही थी उन पैसों को। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपने सारी चीज़ें बजट में करा दी कि चीज़ें हो भी गई सारी, और जो भी मतलब चीज़ें थी सारी हो भी गई, और सब चीज़ें आ भी गई और बजट में आ गई। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरु पर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अच्छे से हम दीपावली मना पाए। गुरु जी कह रहे हैं दीपावली तू देख पुत्र, हम लोग तेरे घर आएंगे, माँ लक्ष्मी, गणपति जी, मैं, हम सब तेरे घर आएंगे, खुशियाँ लेकर आएंगे तेरे ऊपर। मतलब बहुत बहुत सारी बातें बोल रहे हैं गुरु जी महाराज जी। बस शुभ हो सबकी दीपावली। में तो चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी, कोई भी बंदा, जिस हर किसी के घर में बरकत डालना, किसी के घर में दीपावली वाले दिन अंधेरा ना हो। बस आप इतनी सी गुजारिश है, सबके घर में मिठाई हो, सब पूजा कर पाएँ, सबके घर में इतना हो, सब अच्छे से पूजा कर पाएँ, अपने बच्चों को पटाखे दिला पाएँ और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ दीपावली का त्योहार। बच्चे मानते नहीं हैं, हालाँकि जो पटाखे हैं वो नहीं जलाने चाहिए क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, बट बच्चे नहीं मानते। तो भगवान जी, जो भी बच्चे बहुत छोटे हैं जो नहीं समझते हैं, उनको इतने पटाखे तो एटलीस्ट आप प्रोवाइड कराएँ कि वो बच्चे रोए ना, या ये ना कहें कि हम गरीब घर में क्यों पैदा हुए हैं, या किसी की दिवाली खराब ना हो। बस मैं कहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी, छोटी सी अरदास है आपसे, प्लीज़ पूरी करेंगे।
कि किसी के घर में भी दीपावली वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अच्छे से अपनी दीपावली सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरु पर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ 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 गुरु जी महाराज जी को मैं चाहती, गुरु जी महाराज जी आपको भी ब्लेस करें बहुत बहुत। जो संगत जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करें मेरी गुरुपा। आंटी जी हो सके तो इसको दीपावली वाले दिन कल या परसों, छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली पे प्लीज़ शेयर कर दें सत्संग को। थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी संगत जी, कृपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ये नहीं पता चल रहा कि मंडे की दिवाली है या ट्यूसडे की है, बट कल धनतेरस थी तो आज पक्का छोटी दिवाली है और फिर कल दिवाली है, तो इस बेस पे मैं सबको विश कर रही हूँ। और संगत जी कल भी मेरे घर में कलेश हुई है, बट ये कि पिछले साल से तो कम हुई है। गुरुपा ने वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है, बहुत संभाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं आपको मतलब मैं जितनी दुखी हूँ ना अपने जीवन में, मतलब पहले थी अब नहीं हूँ। इतना कष्ट काटा है ना, उन्हें पता है कि मेरा क्या हाल है, बट वो हर पल मेरे साथ है और मेरे दुखों को दूर कर रहे हैं। कल मैं उनकी कृपा से त्रिशूल लेके आई, कृपा की कृपा से मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में ना बहुत बार भाव भी आता था कि मेरे को ना त्रिशूल लेना है कृपा के लिए, मतलब मंदिर में रखने के लिए। मेरे घर में ना शिव परिवार की वो है, शिव परिवार की मूर्ति है और गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है, तो मेरे को मन होता था मैं त्रिशूल लाऊं, तो मैं ना मंगा नहीं पाती। बट गुरुपा ने मुझे कल सत्संग सुनाया तो तू मेरे लिए वो लेके आ, तेरे घर में धन की वर्षा ही मतलब होगी, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो खाली बात वो भी है, लेकिन ये है कि मैं चाहती भी थी कि मैं त्रिशूल लाऊं भी, और मैंने कल कुछ और ख़रीदा भी नहीं, मैं त्रिशूल ही लाई कृपा की कृपा से। और मैं जहाँ से लिए ना वो गुरु जी की संगत है, तो वो आंटी ना गुरु जी के बारे में बताने लग गए और मैं भी बताने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सामने से ना गाड़ी आ रही थी, उसमें लिखा होता है जय गुरु जी। तो कृपा हर पल साथ रहते हैं। और कल उन्होंने मुझे ना सत्संग में बुलाने का न्योता भी दिया है, बस मैंने कृपा पे डाल दिया है। मेरे परिवार में ये है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा होता है, अगर मम्मी संभाल लेगी 1 घंटे के लिए तो मैं जाऊँगी और मैं जाना भी चाहती हूँ, मैं तो कभी मना नहीं करना चाहती। और गुरुपा ही बनाएंगे इंतज़ाम। तो सबके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। सॉरी संगत जी, मैं बहुत थक गई थी, मतलब एक तो इनसे बहुत थक रही हूँ और आज भी घर में थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करनी है। और मम्मी के मेरे बहुत कष्ट काटे, भाई को उन्होंने बचाया, उसे किडनी में पथरी हो गई थी, छोटे छोटे पत्थर हो गए थे, तो गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया और उसका कष्ट काट दिया, उसकी रिपोर्ट वगैरह सब, मतलब मेरी से बात नहीं होती बट मुझे पूरा श्योर है कि वो ठीक है। और मम्मी के तो वो रोज़ ही कष्ट काटते हैं, मम्मी पापा के, क्योंकि मेरे पापा पैरालाइज्ड है, तो मम्मी को तो वैसे ही सब कुछ देखते हैं। मैंने उन्हें वहाँ भी विराजमान कर रखा है घर में, अपने मैके में, और दीदी के पास भी, दीदी को भी सारे कष्ट उन्होंने काटे हैं। बस वो जल्दी उनको अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे, मैंने उन पर छोड़ा हुआ है। मेरे घर से मेरे हस्बैंड अभी उनसे कनेक्ट नहीं है, तो गुरुपा में जल्दी वो करें, उनको आशीर्वाद दें। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं करती हूँ गुरुपा को वो भी करे। और गुरुपा कहते हैं सबके कर्म होते हैं बेटा, हर चीज़ मतलब एक समय आएगा जब ही होगी, उनके पास और कुछ नहीं होता। नेगेटिविटी हावी है, वो धीरे धीरे सही होगी। और कल मेरा बेटा बेड पे से एकदम से गिर गया था, खेलते खेलते वो गोल गोल घूम रहा था, बट उसके कुछ नहीं लगा, मगर गिरा बहुत तेज़ था, हमें लगा था उसके पैर वैर में लग जाएगी, वो नहीं गिरा, वो भी गुरुपा ने बचाया उसे। तो घर में तो उसे पता नहीं कितनी बार बचाते हैं गुरुपा, बहुत बार बचाते हैं। और पिछले साल संगत जी जब गुरुपा से कनेक्ट हुई थी ना, मैं पहले का समय दिखती हूँ और आज का दिखती हूँ ना, बहुत कुछ बदल गया मेरे अंदर ना, हिम्मत नहीं थी। सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि मैं ना जवाब नहीं देती थी, गलत हो रहा है चलो छोड़ो। अब क्या है, अब मेरे को ना कृपा ने वो हिम्मत दी है, माँ काली ने हिम्मत दी है, सारे ब्राह्मण ने, कि तू ना खोल के बोला करो,
कोई भी बात है उसे बोलो, जब तक बोलोगे नहीं ना सामने वाले को तुम्हारी कदर नहीं होगी ना तुम्हारा एहसास। मगर ये नहीं कि तुम गलत बात बोलो, मैं ना गलत चाहती हूँ मैं जो गलत बोलूँ, लेकिन जहाँ मेरे साथ कल भी गलत हो रहा था तो मैंने उस चीज़ का जवाब दे दिया। उनको थोड़ा बुरा लगा लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ, अरे कोई भी चीज़ है जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तो उनको कैसे पता, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि तुम, और जबकि वो इंसान जो नहीं चाहता कि तुम्हें आराम मिले। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, गंगा जी मैं बताती हूँ, मैं पूरा दिन थक जाती हूँ बहुत, तो दोपहर में सोचती हूँ 1-8 घंटा लेट जाओ। तो उस चीज़ के मैंने बस यही बोला अपनी सासू माँ को कि मम्मी आप मुझे ना लेटना है। तो ना बस वो इसी बात पे ही चिढ़ गई और बोलने लग गई। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर वो थोड़ी सी बात बढ़ गई थी, फिर बाद में ना रूपा ने संभाल लिया, सब कुछ सही हो गया शाम को। तो ये सब चीज़ें हैं कि शाम, क्योंकि मेरा घर ना थोड़ा सा 2 ही कमरों का सेट है, बट कई लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, ग्रुपा कहते हैं, तो ऐसा मत सोचा कर, आज कम है तो कल ज़्यादा भी होगा। तो यही चीज़ है एडजस्टमेंट करने वाली। और जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरे साथ इतना ब्लैक मैजिक, हर चीज़ मुझे दबाने की कोशिश, कोई कुछ ना बोले, जबकि संगत जी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डिप्लोमा हूँ, सब कुछ है। बट वो ये ना कि मैं गुरुपा ने यही बोला कि गलत बात बर्दाश्त मत कर, जो कहाँ गलत हो रहा है उसे बोल। तो वही चीज़ है, मैं भी वही चीज़ बोल रही हूँ। और अगर कोई ये सत्संग सुन रहा है और उनके साथ गलत हो रहा है तो वो लोग भी बोले इसे। बस गुरुपा का अनंतम शुक्राना इन सब के लिए। आज मैं एक पैसे से परेशान हूँ, मगर मैं फिर भी खुश हूँ। चल गुरुपा तो है, उनके सहारे मेरी ज़िंदगी कट रही है, लेकिन वो गुरुपा उस एक पैसे का रास्ता भी मेरे लिए खोलेंगे कि हाँ तुझे नए इनकम के स्रोत भी वही देंगे मुझे। इन सब के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और जो अब तक उन्होंने मुझे दिया है, जब तक मैं बचपन से इतनी बड़ी हुई हूँ, तब भी तो वो भगवान भोलेनाथ है, उन्होंने मेरा हर पल मेरा साथ दिया। मैं सावन में जल का लोटा चढ़ाती थी, उन्हें मानती थी। और ये है कि उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि भगवान बात करते हैं, मैं यही बोलूँगी कि आज भी बोल के भगवान बात करते हैं। तो इन सब के लिए गुरुपा का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुपा मुझे को रिप्लाई करते हैं सत्संग में मेरी चीज़ों का, और मेरे से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे भी सुनाया था कि उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि तू मुझसे मन में बात करती है। मैं भी मन में बात करती हूँ, वो भी मन में बात करते हैं। बहुत शुक्राना है गुरुपा का। और जब मैं जॉब करती हूँ ना तो मेरे खिड़की के नीचे ना, मेरा 3रा फ्लोर है, मेरी खिड़की के नीचे ना सड़क है, तो वहाँ पे ना मुझे ना जय गुरु जी की गाड़ी दिखा देते हैं, आके खड़े हो जाएंगे जय गुरु जी की गाड़ी, कोई भी ना आके ना मेरी खिड़की के नीचे खड़ी हो जाएगी। तो मुझे इतनी हंसी आएगी कसम से कि मैं ऊपर मतलब गुरुपा का ध्यान कर रही हूँ और वो नीचे आके खड़े हो गए। तो इसके लिए ऐसा लगेगा वही खड़े हैं, वही मतलब उनको ही बोलती हूँ वही खड़े हैं बस। तो और बटरफ्लाई के दर्शन हो जाएंगे मुझे, मतलब वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब के लिए कृपा का अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का। और मुझे बाबा कहना बहुत अच्छा लगता है सत्संग में, मैं उनको बाबा बोलती ना तो मुझे ना ऐसा लगता है वो मेरे बाबा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी ज़रूर लिखें। संगत जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें, ताकि कोई नया सत्संग शेयर हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप भी अपना सत्संग लिखकर जो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका सत्संग सेम डे या नेक्स्ट डे जरूर शेयर हो जाएगा। गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आओ अब मंत्र जाप से गुरु सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।